नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी शख्सियत के विषय में पढ़ेंगे जो बिहार से संबंधित थे और जिन्होंने शहनाई वादन के क्षेत्र में पूरे विश्व में एक अद्भुत स्थान हासिल किया। जहाँ कहीं भी शादी ब्याह हो, शुभ अवसर हो, वहाँ पे शहनाई वादन होता है। और जैसे ही शहनाई वादन का नाम आता है तो आपको एक ऐसे शख्सियत की याद आती है जिसका नाम था बिस्मिल्लाह खान। तो आज इस पाठ में हम लोग बिस्मिल्लाह खान के विषय में ही पढ़ेंगे। शहनाई वादन के साथ साथ उन्होंने किस तरह से हिंदू मुस्लिम संस्कृति को एक साथ लेकर चलने की कोशिश की और हम लोगों के लिए एक आदर्श पुरुष, आदर्श व्यक्ति बनकर के प्रस्तुत हुए। तो निश्चित रूप से यह व्यक्तित्व हम सब के लिए बहुत ही आदरणीय है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपकी सेवा में प्रस्तुत है यह पाठ, नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत। तो मेरे दोस्तों, ये पाठ आपको बिस्मिल्लाह खान से संबंधित है। और सबसे पहले तो हम लोग इस बात को समझें कि नौबत खाने का मतलब क्या है। तो नौबत खाने का मतलब ये होता है कि प्रवेश द्वार के ऊपर, घर में आपको प्रवेश द्वार है, मंदिर में भी होता है, तो प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। प्रवेश द्वार से भीतर घुसे, प्रवेश द्वार से भीतर प्रवेश किए, प्रविष्ट हुए और ऊपर भीतर जा कर के एक जगह मिली जो हाइट पर रहता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं नौबत खाना। और इबादत मतलब पूजा, प्रार्थना। तो नौबत खाने में इबादत, ये जब हम पाठ पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि उस इबादत को नौबत खाने से क्यों जोड़ने का प्रयास यहाँ पर हमारे महान लेखक ने किया है। तो पढ़ते हैं नौबत खाने में इबादत। सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी। पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि। ठीक है, ये आपको सीन है। सीन कहाँ का है? तो काशी का है। अमीरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है। अमीरुद्दीन की उम्र अभी सिर्फ 6 साल है और बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का। अमीरुद्दीन को पता नहीं है कि राग किस चिड़िया को कहते हैं। अमीरुद्दीन जो बच्चा है अभी नहीं जानता है कि राग किस चिड़िया का नाम है। और ये लोग हैं मामू जान वगैरह, जो बात बात पर भीम पलासी और मुल्तानी कहते रहते हैं। क्या वाजिब मतलब हो सकता है इन शब्दों का? जो भीम पलासी और मुल्तानी जो संगीत से संबंधित शब्द हैं, इनका क्या मतलब होगा, ये छोटे बच्चे अमीरुद्दीन की समझ में नहीं आती थी। क्या वाजिब मतलब हो सकता है इन शब्दों का? इस लिहाज से अभी उम्र नहीं है अमीरुद्दीन की। जान सकें इन भारी शब्दों का वजन कितना होगा। गोया इतना ज़रूर है कि अमीरुद्दीन व शमसुद्दीन के मामा द्वय, इनके 2 मामू थे, सादिक हुसैन और अली बख्श, देश के जाने माने शहनाई वादक हैं। अमीरुद्दीन और शमसुद्दीन जो 2 भाई हुए, इनके मामू जी थे, उनकी संख्या थी 2। उनके नाम सादिक हुसैन और अली बख्श, ये दोनों मामा द्वय देश के जाने माने शहनाई वादक हैं। विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने जाते रहते हैं। ये बजाने, शहनाई बजाने भिन्न भिन्न रियासतों के दरबार में जाया करते थे। रोजनामचे में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है। रोजनामता मतलब जहाँ रोज़ बजाते हैं, उनमें बालाजी का मंदिर
सबसे पहले आता है, सबसे ऊपर आता है। सबसे ऊपर का मतलब सबसे पहला। हर दिन की शुरुआत वहीं ड्योढ़ी पर होती है। उसी के दरवाजे पर हर दिन की शुरुआत होती है। मंदिर के विग्रहों को पता नहीं कितनी समझ है, जो रोज बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित और कभी भैरव रागों को सुनते रहते हैं। ये खानदानी पेशा है। अली बख्श के घर का उनके अब्बा जान भी यहीं ड्योढ़ी पर शहनाई बजाते रहते हैं। अमीरुद्दीन का जन्म डुमरांव, बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ है। 5-6 वर्ष डुमरांव में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल, काशी में आ गया है। शहनाई और डुमरांव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। रीड एक लकड़ी का नाम है, एक पौधा है। रीड अंदर से पोली होती है। पोली होती है मतलब खोखली होती है, पतली, जो कहते हैं सरकंडा या बांस मानिए उसको, वो पतला बांस, गन्ने के साइज का, लेकिन वो बांस का ही एक पतला किस्म है, पतली प्रजाति है, जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीड नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है, जो डुमरांव के आसपास की नदियों के कछारों में मैं मतलब साइड्स में, किनारों में पाई जाती है। फिर अमीरुद्दीन, जो हम सबके प्रिय हैं, अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब हैं। अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें जो बच्चा हमें मिला था अमीरुद्दीन, वही आगे चल कर के शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम से मशहूर हुआ। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डुमरांव निवासी थे। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां तथा मिठन के छोटे साहबजादे हैं। बिस्मिल्लाह खां की उम्र अभी 14 साल है। वही पुराना बालाजी का मंदिर, जहां बिस्मिल्लाह खान को नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता है। रियाज करने नौबत खां जाते हैं। बालाजी का मंदिर वह आज भी वहीं कायम है, मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर तक जाने का। यह रास्ता रसूलन बाई और बतूलन बाई के यहाँ से होकर जाता है। इस रास्ते से अमीरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है। इस रास्ते न जाने कितने तरह के बोल बनाव, कभी ठुमरी, कभी ठप्पे, कभी दादरा के मार्फत ड्योढ़ी तक पहुँचते रहते हैं। ये ठुमरी, टप्पे और दादरा ये कानों तक पहुँचते हैं ड्योढ़ी के माध्यम से। रसूलन और बतूलन जब गाती हैं तब अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। अपने ढेरों साक्षात्कारों में बिस्मिल्लाह खां साहब ने स्वीकार किया है कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर हुई है। एक प्रकार से उनकी अबोध उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला रसूलन बाई और बतूलन बाई ने उकेरी है। रसूलन बाई और बतूलन बाई के संगीतों को सुनकर बिस्मिल्लाह खान के मन में संगीत के प्रति प्रेरणा उत्पन्न हुई। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। इसे संगीत शास्त्रांतर्गत सुषिर वाद्यों में गिना जाता है। ये कैसे वाद्य हैं? तो यह हैं सुषिर वाद्य। अरब देशों में फूंककर बजाए जाने वाले वाद्य, जिसमें नाड़ी होती है, को नय बोलते हैं। शहनाई को शाहनेय अर्थात सुषिर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के तानसेन के द्वारा रची बंदिश, जो संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त होती है, में शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी एवं मूर्छंग आदि का वर्णन आया है। अवधी पारंपरिक लोकगीतों एवं चैती में
शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला यह वाद्य इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही प्रयुक्त हुआ है। इस वाद्य यंत्र की सबसे बड़ी खूबी है कि मांगलिक अवसरों पर ही इन्हें ज़्यादातर बजाया जाता है। जहाँ शहनाई बजेगी वहाँ मंगल वेला का अनुभव होगा। दक्षिण भारत के मंगल वाद्य, खुशी के अवसरों पर बजाए जाने वाले वाद्य, नागस्वरम की तरह शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक है। शहनाई की इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से सुर मांग रहे हैं। सच्चे सुर की नेमत, आशीर्वाद, नेमत, वरदान। 80 बरस की पाँचों वक्त वाली नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है। लाखों सजदे मतलब प्रार्थना, इसी एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं। वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते हैं, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे। सुर में वह तासीर पैदा कर कि आँखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आएं। ये इंसान के जीवन में ऐसा ही तो होता है। जब ऊपर वाले की नज़र खुलती है तो नीचे नज़रें इनायत हो जाती हैं। लोग कहने लगते हैं कि तारीफ़ करूं क्या उसकी जिसने तुझे बनाया, नहीं तो बने हुए तो यहाँ सब हैं, लेकिन जिस पर ऊपर वाले की विशेष कृपा है नीचे उसके चाहने वाले लाखों पैदा हो जाते हैं। सुर में वह तासीर पैदा कर कि आँखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आएं। उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और अपनी झोली से सुर का फल निकालकर उनकी ओर उछालेगा, फिर कहेगा, ले जा अमीरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। अपने उहापोहों से बचने के लिए हम स्वयं किसी शरण, किसी गुफा को खोजते हैं। मनुष्य के मन में जो उहापोह है, क्या करें क्या न करें, कैसी मुश्किल है, इससे बचने के लिए हम कभी कभी किसी के शरण में जाते हैं, किसी गुफा को खोजते हैं जहां अपनी दुश्चिंताओं, दुर्बलताओं को छोड़ सकें और वहां से फिर अपने लिए एक नया तिलिस्म गढ़ सकें। हिरन अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक उसी में समाई है। 80 बरस से बिस्मिल्लाह खां यही सोचते आए हैं कि सातों सुरों को बरतने की तमीज़ उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई। जो चीज़ व्यक्ति के अंदर ही है, व्यक्ति उसी को जगाता है, उसी के लिए ऊपर वाले से प्रार्थना करता है, उससे मांगता है, उसको खोजता है। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है वह मुहर्रम है। मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें शिया मुसलमान हज़रत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति आज़ादारी शोक मनाते हैं। पूरे 10 दिनों का शोक। वे बताते हैं कि उनके ख़ानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में न तो शहनाई बजाता है, न ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत ही करता है। 8वीं तारीख उनके लिए ख़ास महत्व की है। इस दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं। वह दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नौहा बजाते जाते हैं। इस दिन कोई राग नहीं बजता। राग रागिनियों की अदायगी का निषेध है। इस दिन निषेध है मतलब रोक है उस पर। उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती हैं। आज़ादारी होती है, हजारों आंखें नम, 1000 बरस की परंपरा पुनर्जीवित। मुहर्रम संपन्न होता है। एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता है। मुहर्रम के गमज़दा माहौल से अलग कभी कभी सुकून के क्षणों में वे अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं। वे अपने रियाज को कम
उन दिनों के अपने जुनून को अधिक याद करते हैं, अपने अब्बाजान और उस्ताद को कम। पक्का महल की कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी, पक्का महल में जो कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी है उसकी याद आती है। वाली दुकान व गीता बाली और सुलोचना को ज़्यादा याद करते हैं। कैसे सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन रही थी। बड़ी रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती है। खां साहब की अनुभवी आंखें और जल्दी ही खिस्त से हंस देने की ईश्वरीय कृपा आज भी बदस्तूर कायम है। इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद हैं। वे जब उनका जिक्र करते हैं तब फिर उसी नैसर्गिक आनंद में आंखें चमक उठती हैं। अमीरुद्दीन तब सिर्फ 4 साल का रहा होगा। छुपकर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनता था। रियाज के बाद जब अपनी जगह से उठकर चले जाएं, तब जाकर ढेरों छोटी बड़ी शहनाइयों की भीड़ से अपने नाना वाली शहनाई ढूंढता और एक एक शहनाई को फेंक कर खारिज करता जाता। सोचता, लगता है मीठी वाली शहनाई दादा कहीं और रखते हैं। जब मामू अली बख्श खां, जो उस्ताद भी थे, संगीत सिखाने वाले उस्ताद, शहनाई बजाते हुए सम पर आए, तब धड़ से एक पत्थर जमीन पर मारता था। सम पर आने की तमीज़ उन्हें बचपन में ही आ गई थी। सम संगीत का एक स्टेज है, गीत गाते हैं, धुन पकड़ते हैं तो सम पर आना होता है। मगर बच्चे को यह नहीं मालूम था कि दाद वाह करके दी जाती है, सिर हिला कर दी जाती है, पत्थर पटक कर नहीं। और बचपन के समय फिल्मों के बुखार के बारे में तो पूछना ही क्या। उस समय 3rd क्लास के लिए 6 पैसे का टिकट मिलता था। अमीरुद्दीन 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नानी से लेता था। फिर घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल करता था। इधर सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आई और उधर अमीरुद्दीन अपनी कमाई लेकर चला फिल्म देखने, जो बालाजी मंदिर पर रोज़ शहनाई बजाने से उसे मिलती थी। एक अठन्नी मेहनताना, उस पर यह शौक़ ज़बरदस्त कि सुलोचना की कोई नई फिल्म ना छूटे। और कुलसुम की देशी घी वाली दुकान, वहाँ की संगीतमय कचौड़ी इस तरह क्योंकि कुलसुम जब कलकलाते घी में कचौड़ी डालती थी, उस समय छन्न से उठने वाली खाली आवाज़ में उन्हें सारे आरोह अवरोह दिख जाते थे। राम जाने कितनों ने ऐसी कचौड़ी खाई होंगी, मगर इतना तय है कि अपने खां साहब रियाजी और स्वादी दोनों रहे हैं। और इस बात में कोई शक नहीं कि दादा की मीठी शहनाई उनके हाथ लग चुकी है। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में होता आया है। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। वह हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार है। वे जब भी काशी से बाहर रहते हैं तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते हैं। थोड़ी देर ही सही, मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता है और भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बजती है। खां साहब की एक रीढ़ 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाती है, तब वे दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल कर लिया करते हैं। अक्सर कहते हैं, क्या करें मियाँ, ई काशी छोड़कर कहाँ जाएं। गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ हमारे ख़ानदान की कई पुश्तों ने शहनाई बजाई है। हमारे नाना तो वहीं बालाजी मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित शहनाई बाज रह चुके हैं। अब हम क्या करें, मरते दम तक न यह शहनाई छूटेगी न काशी। जिस ज़मीन ने हमें तालीम दी, जहाँ से अदब पाई, वो कहाँ और मिलेगी।
शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए। काशी संस्कृति की पाठशाला है, ये काशी के विषय में कहा जाता है। शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित, शास्त्रों में काशी का दूसरा नाम है आनंद कानन। काशी में कलाधर हनुमान व नृत्य विश्वनाथ हैं। काशी में बिस्मिल्लाह खां हैं। काशी में हजारों सालों का इतिहास है, जिसमें पंडित कंठे महाराज हैं, विद्याधरी हैं, बड़े रामदास जी हैं, मौजूद्दीन खां हैं व इन रसिकों से उपकृत होने वाला अपार जनसमूह है। यह एक अलग काशी है, जिसकी अलग तहजीब है, अपनी बोली और अपने विशिष्ट लोग हैं। इनके अपने उत्सव हैं, अपना गम, अपना सेहरा बनना और अपना नौहा। आप यहाँ संगीत को भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी को चैती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके नहीं देख सकते। अक्सर समारोहों एवं उत्सवों में दुनिया कहती है ये बिस्मिल्लाह खां हैं। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। शहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाथ। हाथ से आशय इतना भर कि बिस्मिल्लाह खां की फूंक और शहनाई की जादुई आवाज़ का असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है। शहनाई में सरगम भरा है। खां साहब को ताल मालूम है, राग मालूम है, ऐसा नहीं कि बेताल जाएंगे। शहनाई में 7 सुर लेकर निकल पड़े। शहनाई में परवरदिगार, गंगा मैया, उस्ताद की नसीहत लेकर उतर पड़े। दुनिया कहती सुभान अल्लाह, तिस पर बिस्मिल्लाह खां कहते हैं अलह मदुलिल्लाह। छोटी छोटी उपज से मिलकर बड़ा आकार बनता है। शहनाई का करतब शुरू होने लगता है। बिस्मिल्लाह खां का संसार सुरीला होना शुरू हुआ। फूंक में अजान की तासीर उतरती चली गई। देखते देखते शहनाई 1.5 शतक के साज से 2 शतक का साज बन साजों की कतार में सरताज हो गई। अमीरुद्दीन की शहनाई गूंज उठी। उस फकीर की दुआ लगी जिसने अमीरुद्दीन से कहा था बजा बजा। किसी दिन एक शिष्या ने डरते डरते खां साहब को टोका, बाबा आप यह क्या करते हैं, इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है, यह फटी तहमद न पहना करें, अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई आता है आप इसी फटी तहमद में सबसे मिलते हैं। खां साहब मुस्कुराए, लार से भरकर बोले, धत पगली, ई भारत रत्न हमको शहनैया से मिला है, लुंगिया पे नहीं। तुम लोगों की तरह बनाव सिंगार देखते रहते तो उम्र ही बीत जाती, हो चुकती शहनाई, तब क्या खाक रियाज हो पाता। ठीक है बिटिया, आगे से नहीं पहनेंगे, मगर इतना बताए देते हैं कि मालिक से यही दुआ है, फटा सुर न बख्शें। फटा कपड़ा चलेगा, फटा सुर न चलेगा। जो हुनर ऊपर वाले ने बख्शा है वह पूरा बख्शा है। ये ऊपर वाले जो दे वह पूरा दे। लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सिल जाएगी, लेकिन किस्मत की फटी चादर का कोई रफूगर नहीं होता। सन 2000 की बात है। पक्का महल काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका से मलाई बर्फ़ बेचने वाले जा चुके हैं। खां साहब को इसकी कमी खलती है। अब देसी घी में वह बात कहाँ, और कहाँ वह कचौड़ी जलेबी। खां साहब को बड़ी शिद्दत से कमी खलती है। अब संगतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं रहा। खां साहब अफसोस जताते हैं, अब घंटों रियाज को कौन पूछता है। हैरान है बिस्मिल्लाह खां, कहाँ वह कजली, चैती और अदब का ज़माना। अब तो जल्दी से जल्दी लोकप्रिय होना चाहता है हर दीवाना। सचमुच हैरान करती है काशी। पक्का महाल से जैसे मलाई बर्फ़ गया संगीत, साहित्य और अदब की बहुत सारी परंपराएं भी लुप्त हो गईं। एक सच्चे सुर साधक और सामाजिक की भांति बिस्मिल्लाह खां साहब को इन सब की कमी खलती है। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक रहे हैं, उसी तरह मुहर्रम ताजिया और होली अबीर, गुलाल की
गंगा जमुनी संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक रहे हैं। अभी जल्दी ही बहुत कुछ इतिहास बन चुका है, अभी आगे बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा। फिर भी कुछ बचा है जो सिर्फ काशी में है। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती और उसी की थापों पर सोती है। काशी में मरण भी मंगल माना गया है। काशी आनंद कानन है। सबसे बड़ी बात है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा लय और सुर की तमीज सिखाने वाला नायाब हीरा रहा है, जो हमेशा से दो कौमों को एक होने व आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा है। भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालयों की मानद उपाधियों से अलंकृत वो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से नहीं, बल्कि अपनी अजेय संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खां साहब भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से हमेशा के लिए विदा हुए खां साहब की सबसे बड़ी देन यही है कि पूरे 80 बरस उन्होंने संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा अपने अंदर अपने भीतर जिंदा रखी। वो अंत तक सीखते रहे। कला की कोई सीमा नहीं होती है। स्काई इज द लिमिट। तो मेरे दोस्तों, ये पाठ आपकी सेवा में प्रस्तुत आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तर की भी बात करेंगे। आपका दिन मंगलमय हो।